जी अस्सलाम वालेकुम and let's start Pakistan Stock Exchange pre-market review 26 February 2025 and today's important news government consider establishing National Crypto Council says Finance Division. Finance Minister Aurangzeb chairs high level meeting on digital assets. पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का आपको पता होगा जहाँ पे कमोडिटीज़ और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है वो मार्केट हमसे इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। अब हम क्रिप्टो को कंसिडर करने जा रहे हैं एज अ डिजिटल एसेट्स। लेट्स सी जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कितना रिस्की बिजनेस जो है एंड स्पेकुलेशन बिजनेस है, दैट इज द ओनली स्पेकुलेशन। और देर इज डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द बिटकॉइन है एंड सम एनालिस्ट सेइंग कि इट्स गोइंग टू बी वाइप्ड आउट एंड some are encouraging bitcoin trading and speculation and as a बिकॉज जो बिटकॉइन है वो एक्सेप्टेबल अभी तक दुनिया में नहीं हुआ एज अ डिजिटल करेंसी। अगर किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है तो दैट इज़ प्योरली स्पेकुलेशन बिजनेस। कि स्पेकुलेशन में वो $100,000 तक पहुंच गए। लेट्स सी जी व्हाट हैपन। नेक्स्ट है ऑयल प्राइसेस फॉल 2%, 2 month low on worries about US tariffs। एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर कह रहे हैं कि जी एसएमई लैंडिंग जो है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और बैंक्स जो हैं वो इतनी हर्डल क्रिएट कर देते हैं कि वो जो लैंडिंग लेने जाता है बंदा एसएमएस को 50 लाख करोड़ रुपए अगर किसी को चाहिए तो अनलेस आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है दे विल नॉट ऑफर यू एसएमई लैंडिंग। पीआईए की बात करते हैं जी। न्यूयॉर्क सिटी जो है उसने रोज वैले होटल जो है वो 220 मिलियन की एक लीज एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था, उसकी वजह से उसको शट डाउन कर दिया है। पीआईए का रोज वैलेट होटल इन न्यूयॉर्क सिटी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अराइज इन उज़्बेकिस्तान फॉर टुडे ऑफिशियल विजिट। और जो सेलिंग ट्रिम्स इंटरडे गेंस जो है आज की जो स्टॉक मार्केट थी, सॉरी येस्टरडे की 25 तारीख की, उसमें गेंस जो सारी की सारी थी पहले एक दफ़ा वाइप आउट हो गई, फिर एंड ऑफ द डे आपको पता है थोड़ी सी रिकवरी उसमें आई। और जो डॉलर और रुपी पैरिटी है उसमें स्टेबल रही है, रुपी एंड डॉलर पैरिटी। कैपको का जो पावर प्लांट है वो विल बी रिमेन इन सिस्टम टिल 2027 तक। ये एक डिसीजन हुआ है जी कैपको की कैपको कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। माड़ी एनर्जी जो है और ओजीडीसीएल जो है उसकी एक डिस्कवरी हुई है हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स की इन खैबर पख्तूनख्वास। वो हमने आपको पहले जो वीलॉग किया उसमें भी आपको अपडेट किया था। एंड दीज आर द न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़ फ्रंट एंड लेट्स सी कि हमारे पास बाकी क्या न्यूज़ है आपके लिए। ये न्यूज़ मैंने आपसे शेयर कर दी बिटकॉइन की। एंड द नेक्स्ट वन इज लेवरेज। 62 बिलियन की रुपीज़ की लेवरेज है। और ये जो लेवरेज है दैट इज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ फ्यूचर जो रोल ओवर है उसकी वजह से ये इंक्रीज हो जाती है। अब ये फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट 34 बिलियन रुपीज़ के हैं, 34, 35। एंड जो एम टी एस है और एम एफ एस है वो अगर आप देखेंगे वो कंसिस्टेंट है। बट ये 38 बिलियन रुपीज़ के हो गए हैं। जो ट्रेडिंग थी मंडे की उसमें रोल ओवर वीक से स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से ये 38 बिलियन रुपीज़ हो गए हैं। तो इस वजह से जो टोटल लेवरेज पोजीशन थी वो यहाँ से 58 से अब 62 बिलियन है। अभी जो ट्यूसडे का डाटा आएगा उसमें लेट्स सी कि वो कितनी मज़ीद शायद हाइप हो जाएगी। और इसमें जो मोटे हाथी हैं उसकी अगर हम डिस्कस कर लें, उसमें ओजीडीसी जो है जी उसकी पोजीशन तकरीबन 5 बिलियन रुपीज़ की लेवरेज है। पीपीएल की है 3.4 बिलियन रुपीज़ की। एयरलिंक की है 3.2 बिलियन। पाकिस्तान स्टेट ऑयल है जी 2.9 बिलियन। टीआरजी 2.6 बिलियन। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान
2.2 billion. And then Kandara Autos, Mobile and DG Khan Siemert, Sazio, Hubco, they are following the big मोटे हाथी of the leverage position. फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर देते हैं तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं दे आर दे केम बैक विद अ बैंग. कल भी आपको पता है उन्होंने हैवी बाइंग की और आज की फिर दोबारा हैविंग बाइंग है. तकरीबन 26.76 मिलियन की वीक टू मतलब 2 दिनों की जो बाइंग है दैट इज 26 मिलियन. जितनी भी सेलिंग थी उनकी फिजिकल ईयर की वो तकरीबन वाइप आउट हो गई है. आपको पता है जनवरी में काफ़ी उन्होंने सेल किया था. अभी तक सेलिंग ही करते आ रहे थे तो पर ये जो 2 दिनों की बाइंग है उसने सारी की सारी सेलिंग वाइप आउट तकरीबन कर दी है. एंड दे आर वन ऑफ द मतलब 175 मिलियन के साथ दे आर द टॉप बायर इन द स्टॉक मार्केट. अभी कहाँ तक कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बाकी अदर एंड पे सारी की सारी सेलिंग्स है और कंपनीज भी 2.55 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पे है. एंड ऑल अदर सेक्टर्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंश्योरेंस ने भी काफ़ी माल बेचा है 2.53 मिलियन का. इंडिविजुअल्स ने बेचा है 6.57 मिलियन का. रोल ओवर वीक है और मंथली एक्सपायरी भी है और रमज़ान भी और उसकी वजह से इंडिविजुअल्स ने काफ़ी माल बेचा है. फॉरनर जो हैं दे आर स्टिल ऑन द सेलिंग साइड 0.93 मिलियन से फॉरनर्स ने भी अपनी पोजीशन थोड़ी सी मज़ीद लो की हैं. एंड रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो मुगल का जो रिज़ल्ट था उसमें फर्स्ट हाफ जो है उसमें उसके ग्रॉस प्रॉफिट की कमी है 16% से कम है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन 19% से कम है. एंड इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स 75% की कमी है. एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 83% की कमी है. जो अर्निंग पर शेयर थी 3.84 से कम होके 0.64 फर्स्ट हाफ 2025 की रही है मुगल के जो रिजल्ट्स आए. फौजी सीमेंट कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन 31% का इंक्रीज़ है. एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 39% का इंक्रीज़ है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 44% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 38% का इजाफा है फौजी सीमेंट कंपनी के शेयर रिजल्ट में. और डिविडेंड कोई अनाउंसमेंट नहीं आई. 2 रुपये 15 पैसे अर्निंग्स थी पिछले क्वार्टर हाफ ईयर की और वो इस दफ़ा आई हैं 2.96. तो जितने भी क्वार्टर्स थे लास्ट 3 क्वार्टर्स से सबसे ज़्यादा बेहतर अर्निंग्स आई हैं 1.64 की. ये जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर था वहाँ पे ये थर्ड क्वार्टर तो 2024 का था वहाँ पे अर्निंग पर शेयर थी 0.72 एंड देन फोर्थ क्वार्टर में थी 0.48 और फर्स्ट क्वार्टर 2025 में 1.32 और अभी आई हैं 1.64. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 24% का इंक्रीज़ है और सालाना बेसिस पे 51% के गेंस के साथ फौजी सीमेंट के रिजल्ट जो हैं दे आर डूइंग बेटर एंड बेटर विद ईच क्वार्टर. जब वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आज के स्टॉक्स हैं उसमें फौजी सीमेंट मैपल लीफ और टीजी खान सीमेंट दे विल सेट द टोन फॉर द मार्केट. लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म. एंड जो रिजल्ट्स आने हैं बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें कुछ जो रिजल्ट्स हैं लेकिन हम आपसे डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से हैं. उससे पहले ये जो डिविडेंड्स हैं इसकी कुछ बुक क्लोजर्स आ रही हैं. काफ़ी शेयर्स हैं इसमें. चिराट पैकेजिंग है, ऑल्टर एनर्जी है, बेस्ट वे सीमेंट है, चिराट सीमेंट, इतिहाद केमिकल्स, निमर इंडस्ट्रीज केमिकल, टेस्कोन ऑक्सीचम, डाइनी पाकिस्तान, मिलट ट्रैक्टर्स एंड पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन. इनकी बुक क्लोजर्स आ रही है जी 28 फरवरी तक. आज 26 है तो जो नेक्स्ट 2 डेज है इन सब की बुक क्लोजर आ जाएगी. जो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है उसकी बुक क्लोजर है. अगर हम आज की लेट्स सी के जो बोर्ड मीटिंग है आज की वो डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर इसको हम क्लोज करेंगे कि बोर्ड मीटिंग्स कौन कौन सी हैं आज. वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसमें ईएफयू जनरल इंश्योरेंस की बोर्ड मीटिंग है जी. डीएच पार्टनर्स की बोर्ड मीटिंग है. एंड देन पैंथर टायर्स और
पाकिस्तान पेट्रोलियम की भी, हब पावर की भी बोर्ड मीटिंग है सर। सैफ मिक्स कंक्रीट, सफायर फाइबर्स, फैसल स्पिनिंग एंड कीना कॉटन, दीवान सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग है। दीवान का जो पूरा ग्रुप है, दीवान सीमेंट, दीवान टेक्सटाइल्स, दीवान ऑटोमोटिव, दीवान फरूक मोटर्स, स्पिनिंग मिल्स, दीवान सलमान फाइबर एंड गंदारा ऑटोमोबाइल्स की भी बोर्ड मीटिंग है जी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पीपीएल की भी बोर्ड मीटिंग थी आज। स्मिट्री ग्रुप की बोर्ड मीटिंग है। शाद जूनियर की बोर्ड मीटिंग है। आर्टिस्टिक डेनिम की बोर्ड मीटिंग्स है। एंड पाकिस्तान पेट्रोलियम की भी जो बोर्ड मीटिंग है, 11 बजे का टाइम है। तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो जो बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं। बैंक इस्लामी की कल बोर्ड मीटिंग है। पाकिस्तान पेट्रोलियम, शील्ड कॉरपोरेशन, स्टाइलर्स, पैरामाउंट स्पिनिंग, तकरीबन 2 डजन ऑफ द कंपनीज जो हैं, तकरीबन उनकी बोर्ड मीटिंग्स है आज। उसमें पीपीएल, हबको, सिमेट्री और दीवान का पूरा ग्रुप है। गंदारा ऑटोमोबाइल्स है, सितारा एनर्जी है। एंड ये इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो इसकी मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, स्पेशली जो पीपीएल और हबको का रिजल्ट है वो देखना होगा कि क्या इसके अलावा डीएच पार्टनर्स का जो रिजल्ट है ये भी इंशाल्लाह वी विल सी। थैंक यू।